नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। एक दिन पहले आपने दुनिया की हेडलाइंस देखी कि अमेरिका ने चीन के ऊपर 100% का टैरिफ लगा दिया है। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, 30 से 50% के बीच में टैरिफ चीन दे रहा था, उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को 100% का टैरिफ लगाना पड़ा, जिसकी वजह से दुनिया का शेयर बाजार धड़ाम हो गया। सबसे ज्यादा अमेरिका के शेयर बाजार को नुकसान हुआ और $1.5 ट्रिलियन एक झटके में खत्म हो गया। विस्तार से चर्चा करेंगे क्या कुछ चल रहा है। चाइना टाइटन्स एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन रेयर अर्थ मेटल्स, व्हाई दिस मैटर्स। चीन ने जो रेयर अर्थ मिनरल्स पर रोक लगाई है और दुनिया के तमाम देशों को एक चिट्ठी लिखकर भेजी है कि अगर किसी ने भी अमेरिका को मेरे यहां से गया हुआ रेयर अर्थ एलिमेंट दिया तो उसका अंजाम सही नहीं होगा। दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्था, अमेरिका $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, चीन $18.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, और जब दोनों आपस में टकरा रहे हैं तो जाहिर सी बात है दुनिया पर इसका असर होने वाला है। सिर्फ रेयर अर्थ मेटल्स की या फिर मिनरल्स की बात नहीं है। आज समझेंगे पूरी कहानी आखिर क्या है। व्यापार युद्ध बढ़ने के कारण ट्रंप शी जिनपिंग से नाराज हैं। जो एपीईसी का सम्मेलन होना था साउथ कोरिया में, अब उसमें सवाल यह भी है कि ट्रंप जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस बारे में भी अभी नहीं पता है। लेकिन शी जिनपिंग से जिस मुलाकात की बात कही जा रही थी, उस मुलाकात को अब ट्रंप नहीं करेंगे, साफ तौर पर इनकार कर दिया गया। साथ में ये जो दो अर्थव्यवस्थाएं टकरा रही हैं, भारत का इसके ऊपर किस तरीके से पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाला है, उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। भारत के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि चीन हमेशा, माफ कीजिएगा, अमेरिका हमेशा यह करता है कि अगर चीन को पुचकारता है तो भारत को फटकारता है, भारत को फटकारता है तो चीन को पुचकारता है, चीन को पुचकार रहा है तो फटकार रहा है तो भारत का नंबर है। चीन पर ट्रंप का 100% टैरिफ भारत के लिए संदेश साफ है, अमेरिका के साथ कोई भी समझौता कभी अंतिम नहीं होता। ये GTRI की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि ट्रंप के ऊपर भारत को भरोसा नहीं करना चाहिए, भले ही यह भारत के लिए बड़ा मौका हो। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार युद्ध को फिर से भड़काने वाले ट्रंप के बयान के बाद डॉव लगभग 900 अंक गिर गया है। शेयर बाजार जो बताया आपको, $1.5 ट्रिलियन खत्म हो गया। मतलब बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी नहीं है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी $4 ट्रिलियन से कम की है, और इन्होंने एक झटके में $1.5 ट्रिलियन साफ कर दिया। चाइनाज न्यू रेयर अर्थ एंड मैग्नेट रेस्ट्रिक्शंस थ्रेटन यूएस डिफेंस सप्लाई चेन। जो यूएस का डिफेंस सप्लाई है वो भी पूरी तरीके से बस्ट होने वाला है अगर ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स चीन ने अमेरिका को बहुत जल्दी करके नहीं दिए, और अगर 2-4 महीने तक भी रोक लगा दी गई तो अमेरिका का क्या हाल होने वाला है उसके बारे में खुद अमेरिका भी नहीं जानता। चीन पर अमेरिका का 100% टैरिफ युद्ध भारत के लिए एक बड़ा लाभ साबित हो सकता है, क्योंकि जब चीन का सामान अमेरिकी बाजार में महंगा जाएगा तो उससे सस्ता तो भारत का ही सामान मिलेगा। यह भारत के लिए बड़ा मौका हो सकता है। 2025 में अमेरिका चीन व्यापार युद्ध के बीच भारत के स्थिर रहने की उम्मीद है। यह गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट बताती है कि भला ही दो अर्थव्यवस्थाएं बड़ी टकराए क्यों ना जाएं, लेकिन भारत के ऊपर ज्यादा फर्क इसका पड़ने वाला नहीं है। दरअसल कहानी कहां से शुरू होती है, पहले मौजूदा कहानी बता देते हैं, उसके बाद जो इसकी टाइमलाइन है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। ट्रंप ने अपने ट्रुथ पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, चीन ने दुनिया को कैपिटिव बना लिया है, मैग्नेट्स और रेयर अर्थ पर मोनोपोली है, ये हॉस्टाइल मूव है। जवाब में शी जिनपिंग ने एपेक्स समिट जो 31 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच साउथ कोरिया में होने वाला है में मिलना नो रीजन, लेकिन पूरी मीटिंग रद्द नहीं। शी जिनपिंग ने भी कह दिया कि इस मीटिंग का मतलब कोई अर्थ नहीं है। अब क्या होगा आगे वो वक्त बताएगा। चीन ने लेटर्स भेजे देशों को, ट्रंप ने यह कहा मैग्नेट्स अमेरिका को मत दो वरना ट्रेड बंद, भारत को भी मिला लेकिन हम चुपके से साइड ले सकते हैं। देखिए इसके पीछे की कहानी ये है, अभी 2 दिन पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी जिसमें चीन के द्वारा गारंटी मांगी गई है, भारत से एक लेटर भेजा गया कि भैया जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स मेटल्स मैं आपको दे रहा हूं, मतलब चीन जो भारत को दे रहा है उसका भारत आखिरी इस्तेमाल करेगा, भारत उसे किसी और देश को नहीं बेचेगा। इसके लिए भारत की जो कंपनियां हैं उन्होंने एक एफिडेविट भी सिग्नेचर करके दे दिया है कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे और किसी को हम नहीं बेचेंगे। साथ ही बहुत हैवी कोई युद्धक मटेरियल हम इससे बनाएंगे उसकी भी गारंटी दी कि हम नहीं बनाएंगे। लेकिन चीन इससे भी ज्यादा गारंटी चाहता था। क्यों? क्योंकि चीन को यह लगता है कि जिन देशों को वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स बेचता है या फिर भेजता है वो कहीं इन्हें अमेरिका को ना दे दे।
इसलिए ये तमाम देशों को उसने लेटर भेजा है और गारंटी मांगी है कि अमेरिका को आप नहीं देंगे। दुनिया के 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर चीन कब्जा रखता है। 4,40,00,000 टन का जो रिजर्व है वो किसके पास है? वो चीन के पास है। 2,20,000 टन का रिजर्व किसके पास है? वियतनाम के पास है। उसका भी जो कंट्रोल है वो चीन के हाथों में रहता है। अब 100% टैरिफ की जो बात कर रहे हैं, देखिए 1 नवंबर 2025 से ये लागू होंगे। चीन पर 100% टैरिफ वर्तमान में 30% से लेकर 55% तक टैरिफ है, मतलब औसतन 30% है ज्यादातर सामानों पर। कुछ ऐसे मटेरियल है जिन पर 50 और 55% भी टैरिफ है। लेकिन अब 100% और टैरिफ लगा है तो टैरिफ बढ़कर हो जाता है 130%। अप्रैल 2025 में अगर आपको याद हो तो ये टैरिफ 145% पहुंच गया था। तब दोनों देशों के बीच ये टैरिफ वॉर एक बार छिड़ा था। यहां चीन भी लगभग अपने टैरिफ को 120% तक लेकर गया था कि अगर तुम टैरिफ हमारे ऊपर लगा रहे हो तो हम भी तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे। लेकिन मई में ये कम हुआ, दोनों देशों के बीच तनाव कम हुआ और इसे 90 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया कि चलिए भाई ठीक है बात करते हैं। लेकिन अब फिर से इसने रफ्तार पकड़ी है। टैरिफ वॉर ने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पर भी यूएस कंट्रोल कर सकता है। मतलब देखिए, भारत के लिए पहला फायदा तो यह है कि जो सामान अमेरिका में चीन का 130% के टैरिफ के साथ जाएगा, वो सामान भारत का अमेरिका में 50% के टैरिफ पर जाएगा। मतलब यहां भारत के लिए एक बड़ा मौका है। और जो उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर पर, देखिए जिस तरीके से आपका माइक्रोसॉफ्ट जैसे सॉफ्टवेयर हैं, आपका यूट्यूब जैसे सॉफ्टवेयर हैं, सब अमेरिका के हैं, ट्विटर जैसे सॉफ्टवेयर हैं, सब अमेरिका के हैं, इन पर भी टैक्स लग सकता है आने वाले वक्त में। मतलब ये चीज साफ नहीं है, लेकिन ट्रंप ने जिस तरीके से कहा है वो ये दिखाता है कि आने वाले वक्त में इन सॉफ्टवेयर पर भी अमेरिका लगाम लगा सकता है। क्योंकि एनवीडिया जो चिप बनाने वाली कंपनी है, अमेरिका की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो सबसे गुणवत्ता वाली चिप बनाती है, इसके ऊपर भी ट्रंप ने एक आदेश पारित कर दिया है और कहा है कि जो आप चिप बनाएंगे उसका जो मतलब कहें कि सबसे गुणवत्ता वाला जो माल होगा, जो मटेरियल होगा, वो आप किसी देश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, वो आप सिर्फ अमेरिका में ही बेचेंगे। ये आप ऐसे समझिए जैसे पाकिस्तान और भारत का जब युद्ध हुआ अभी मई में, तो PL-15 मिसाइलें दी थी चीन ने किसे? पाकिस्तान को। उस PL-15 मिसाइल का नाम था PL-15E। मतलब वो PL-15E मतलब एक्सपोर्ट वर्जन था। जो PL-15 मेन है उसे चीन अपने पास ही रखता है और सब देश ऐसा ही करते हैं। जो भी माल एक्सपोर्ट करते हैं उसे अलग से बनाते हैं, अपने यहां जो रखना होता है उसे अलग से बनाते हैं। तो ट्रंप ने एनवीडिया के ऊपर यह लगाम लगाई है कि चीन को अगर आप माल बेचेंगे तो पहले हमारी परमिशन, मतलब सरकार की परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही आप इसे बेच सकते हैं। तो ट्रंप पूरी तरीके से, आप पहले तो यह समझ लीजिए कि जिस तरीके से 90 के दशक में अमेरिका की तरफ से निवेश किया गया चीन में, और चीन आज एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन गई, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई, उसके लिए जनवरी से लगातार धीरे धीरे खुरसते हुए ट्रंप आ रहे थे। थोड़ा सा जख्म कभी खुरस दिया, थोड़ा सा कभी खुरस दिया, लेकिन अब सीधे तौर पर कट लगा दिया है 130% का टैरिफ लगाकर। और जिसके जवाब में चीन ने कहा है कि हमारे पास मैग्नेट्स हैं, तुम्हारे पास क्या है। देखिए, इन दो अर्थव्यवस्थाओं के टकराने का दुनिया को नुकसान इसलिए भी है, अमेरिका 25-26 करोड़ की आबादी है, चीन वहीं लगभग 140 करोड़ की आबादी है। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा खरीदार देश अगर कोई है तो वो अमेरिका है। अमेरिका हर साल $3.5 ट्रिलियन का दुनिया भर से सामान खरीदता है। वहीं सामान बेचने की अगर बात करें तो $2.5 ट्रिलियन का अमेरिका सामान बेचता है। इस मामले में बिल्कुल उलट यहां चीन है। चीन लगभग $3.5 ट्रिलियन का माल बेचता है और $2.5 ट्रिलियन का सामान खरीदता है। मतलब जो अमेरिका $3.5 ट्रिलियन का सामान खरीदता है, वहीं चीन $3.5 ट्रिलियन का सामान बेचता है। तो दुनिया में अपने आप में ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत की कुल जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन के करीब है। यहां एक कदम और उठाया गया अमेरिका के द्वारा कि जो शिपिंग चार्जेस हैं, मतलब जब $3.5 ट्रिलियन का सामान चीन बेचता है, दुनिया में सबसे ज्यादा सामान बेचने वाला देश चीन है, तो ऐसे में उसके जहाज भी सबसे ज्यादा दुनिया में होंगे जो सामानों को दूसरे देशों तक पहुंचाते हैं। अब ट्रंप ने क्या फैसला लिया है कि जो भी शिप चीन से रिलेट होगा या फिर जिस भी शिपिंग कंपनी में चीन की 50% या 50% से ज्यादा हिस्सेदारी होगी, या फिर वो चीन का ही होगा या फिर चीन का सामान लेकर भी आ रहा होगा, उसे अगर अमेरिकी पोर्ट पर अपना जहाज खड़ा करना है, सामान उतारना है, तो $80 प्रति टन के हिसाब से उसे यहां पर टोल देना होगा। एक तरीके से ये समझ लीजिए
अब $80 का अगर टैक्स लगेगा 1 टन पर, तो वो सामान अपने आप में बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो यहां अमेरिका पूरी तरीके से चीन को तोड़ देना चाहता है। वो चाहता है कि चीन की जो श्रिंक होती हुई अर्थव्यवस्था है वो और ज्यादा श्रिंक हो जाए, इसीलिए तमाम ये फैसले लिए जा रहे हैं। अब बाजार की बात करें तो $1.5 ट्रिलियन का झटका बाजार को लगा है। नेस्डेक 3.5% से ज्यादा नीचे गिर गया है। टेक स्टॉक्स एनवीडिया, एएमडी सबसे ज्यादा इन पर असर पड़ा है। रेयर अर्थ कंपनियां जो है, क्योंकि अमेरिका चीन से $120 मिलियन का हर साल रेयर अर्थ एलिमेंट्स खरीदता था। अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स की ही जंग है कि कौन सबसे ज्यादा खरीदेगा अब या बेचेगा, तो उस वजह से जो रेयर अर्थ कंपनियों का बाजार था वो बढ़ा है। कल तक बाजार पार्टी कर रहा था, ट्रंप की पोस्ट से सब कुछ क्रैश कर दिया। 11 तारीख के बाद सब कुछ क्रैश हो गया। भारत का शेयर बाजार भी सोमवार को खुलेगा। आज रविवार में आपसे इस खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो देखिएगा, जाहिर सी बात है कि भारत का बाजार भी जरूर गिरा हुआ नजर आएगा। 9 अक्टूबर का चीन का अनाउंसमेंट नंबर 61, 5 नए अर्थ एलिमेंट्स जिसमें प्लस जो मैग्नेट्स थी उन पर कंट्रोल कर लिया गया। विदेशी कंपनियों के लाइसेंस लें अगर 0.1% भी चाइनीज मटेरियल यूज करे। चीन के पास 90% ग्लोबल प्रोडक्शन ईवी चिप्स F-35 जेट्स के लिए जरूरी है। अमेरिका इन सबको बनाता है, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वो सबसे बड़ा उत्पादक है, चिप्स सबसे बड़ा उत्पादक है, F-35 जिसको यहां बैच भी लगाकर ट्रंप घूमते हैं। इन सब में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, रेयर अर्थ मैग्नेट्स की जरूरत पड़ती है, जिस पर अब रोक लगाई गई है। 1 दिसंबर से मिलिट्री से जुड़े एक्सपोर्ट्स रिजेक्ट कर दिए गए हैं। ये मैग्नेटिक है जो फाइटर जेट्स को उड़ाते हैं। चीन बोला है कि तुम्हारे आईफोन से लेकर मिसाइल तक हम सब पर कंट्रोल कर सकते हैं, एक रेयर अर्थ एलिमेंट्स ना देकर। ट्रंप मोनोपोली मत करो, जैसे सुपर हीरो वर्सेस विलेन की लड़ाई ये चल रही है। तो एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ अमेरिका है, दोनों भिड़े पड़े हैं, जिसकी वजह से बाजार क्रैश हो गया है। दुनिया के तमाम देशों पर भी इसका फर्क पड़ने वाला है। यहां तक कैसे पहुंचा है मामला, उसकी एक टाइमलाइन समझ लीजिए। अप्रैल 2025 में ट्रंप ने 145% का टैरिफ लगाया। चीन ने 7 रेयर अर्थ मटेरियल्स पर रोक लगा दी और 5 पर अब रोक लगा दी, मतलब कुल मिलाकर 12 हो गए। मई जून में जिनेवा लंदन टॉक्स टूक्स मैग्नेट्स की सप्लाई की डील हुई कि चलिए भाई ठीक है, 145% से घटाकर टैरिफ कर देते हैं 30% और तुम हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स देते रहो। उसके बाद हुआवे जैसी कंपनियों पर 50% का स्टेक बैन कर दिया। ईरान ऑयल डील पर प्रतिबंध लगा दिया। इसे समझना बेहद जरूरी है। हुआवे जो है ये एक चाइनीज कंपनी है और इसमें कहा जाता है कि इस कंपनी को खड़ा करने के पीछे चीन की जो लिबरेशन आर्मी है और चीन की जो सरकार है उसका एक बहुत बड़ा स्टेक है। और हुआवे बहुत बड़ा व्यापार, ये चिप्स वगैरह बनाती है, इसका बहुत बड़ा व्यापार अमेरिका में हुआ करता था, लेकिन अमेरिका ने 2020 में इसे बैन कर दिया क्योंकि बहुत ज्यादा व्यापारी चीन में अमेरिका में कर रही थी। जिसके बदले में चीन ने क्या किया कि एक हॉनर के फोन आपने देखे होंगे, HONOR, वो फोन आपने इस्तेमाल भी किए होंगे। इस हुआवे कंपनी का नाम बदलकर ऑनर रखकर चीन ने फिर से व्यापार शुरू कर दिया। कहां पर? अमेरिका में। अमेरिका ने इसकी जांच करवाई तो 2023 में पता चला कि इस हुआवे का ही 50% से ज्यादा स्टेक इस कंपनी में है, ऑनर में। इसे फिर से बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। जिसके बाद चीन ने कहा भी कि आप हमारी बड़ी कंपनियों को बैन मत करिए, इस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था पर आप चोट मत करिए। हम सामान बेच रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, मतलब गिव एंड टेक वाला रिलेशन चल रहा है, लेकिन अमेरिका नहीं मान रहा है। साथ ही ईरान से एक डील थी, लगभग $80 बिलियन का तेल खरीदने की डील थी ईरान और चीन के बीच। अब भारत के लिए चाबार पोर्ट पर भी बैन लगाया। ईरान दुश्मन है ही अमेरिका का। तो जो चीन ने $80 बिलियन का तेल खरीदने की डील की हुई थी, जिससे कि चीन भारी मात्रा में ईरान से तेल खरीद रहा था, अब उस पर भी सैंक्शन लगा दिया कि मतलब अगर आप ईरान से तेल खरीदना जारी रखते हैं तब आप पर और ज्यादा प्रतिबंध लगेंगे। तो चीन की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से क्रैश करने के पीछे ट्रंप पड़े हुए हैं। अगस्त 2025 की बात करें तो ट्रंप ने 200% टैरिफ की धमकी दी थी चीन को कि अगर तुमने रेयर अर्थ मैग्नेट्स नहीं दिए तो तुम पर ये लगा देंगे। बाकी 10 अक्टूबर को ट्वीट करके सारी चीज क्लियर ट्रंप ने कर ही दी है। ये ट्रेड वॉर 2018 से चला रहा है, लेकिन 2025 में सीक्वल, पहले सोयाबीन और अब मैग्नेट। देखिए सोयाबीन का खेल ये है कि अमेरिका का जो किसान है वो मक्का और सोयाबीन सबसे ज्यादा मंगाता है और चीन एक ऐसा देश है जो सोयाबीन सबसे ज्यादा खरीदता है। लगभग $10 बिलियन के आसपास का चीन
हर साल यहां सोयाबीन खरीदता था, लेकिन पिछले साल से जैसे ही ट्रंप आए तो चीन ने अपना स्टेक कम कर दिया खरीदना और दूसरे देशों से वो खरीदने लगा। बाकी अपने यहां भी मक्का का और सोयाबीन का प्रोडक्शन वो करने लगा। यहां भी ट्रंप घुटनों पर है कि आप सोयाबीन हमसे खरीदिए, अगर नहीं खरीदते हैं तो फिर आप पर टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि यहां के किसान को जो सब्सिडी अमेरिका देता है वो और ज्यादा सब्सिडी सोयाबीन कम बिकने की वजह से देनी पड़ रही है। चीनी सामान, भारत की अगर बात करें तो चीनी सामान महंगा होगा। टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौनों में भारत का जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका में बढ़ेगा। 2024-25 में भारत ने यूएस को $86 बिलियन का सामान बेचा था। रेयर अर्थ में चाइना अल्टरनेटिव चाइना के हम बन सकते हैं। यूएस इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना डाउन, अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स लाइक हैंड्स, ये दुनिया की हेडलाइन फिलहाल बनी हुई है। सप्लाई चेन ब्रेक होगी। देखिए, चीन और अमेरिका लगभग $598 बिलियन का व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार करते हैं, जिसमें से $150 बिलियन का सामान अमेरिका चीन को बेचता है और लगभग $438 बिलियन का सामान चीन अमेरिका को बेचता है। ऐसे में अगर ये सप्लाई बंद हो जाती है तो अमेरिका में कितना बड़ा हाहाकार मच सकता है, उस बात का अंदाजा ट्रंप को नहीं है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग वीटो, सप्लाई चेन्स हिट इंक्लूडिंग इंडिया, ये दुनिया की हेडलाइन फिलहाल बन रही है। अमेरिका चीन झगड़ रहे हैं, हम बीच में हैं, साइड हीरो की तरह काम कर रहे हैं। जैसे पाक इंडिया मैच में तीसरा देश फायदा लिया था, मतलब ट्रंप ने कोशिश की थी कि फायदा सीज फायर मैंने करवाया, उसका फायदा लेने की कोशिश इन्होंने की थी, वैसा ही कुछ। तो दुनिया पर बहुत बड़ा प्रभाव अब इन दोनों की लड़ाई का पड़ने वाला है। भारत को भी इसका फायदा मिलने वाला है। मीटिंग कैंसिल कर दी गई है, टैरिफ बम फोड़ दिया गया है, बाजार क्रैश हो गया है, रेयर अर्थ पर जो चीन का कब्जा है उस पर रोक लगा दी गई है। भारत अफेक्ट होगा, भारत का एक्सपोर्ट पूरी तरीके से यहां बूस्ट होने की कगार पर है। और यह भी बात आप समझ लीजिए, अगर अब खिलाफत कर रहा है अमेरिका चीन की, तो ये भारत के पक्ष में जरूर आएगा, लेकिन भारत को विश्वास नहीं करना है अमेरिका के ऊपर। खासकर हाँ, ट्रेड डील करनी है, व्यापारिक रिश्ते रखने हैं, वो रखे जाएं, लेकिन बहुत ज्यादा विश्वास जिस तरीके से पिछले दिनों किया गया था, वैसा विश्वास एक बार फिर से ट्रंप पर नहीं किया जा सकता। बाकी जिस तरीके से ट्रंप ने एक झटके में $1.5 ट्रिलियन खत्म कर दी हैं दुनिया के, और भारत जिस तरीके से भारत का बाजार बूस्ट करने वाला है, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।